दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है, आपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद ठीक पहले एचआर बोलता है योर डिग्री इज़ नॉट वेरीफाइड, योर डिग्री इज़ नॉट वैलिड, योर डिग्री इज़ फेक। उस समय क्या होगा? सालों की मेहनत ख़त्म, जॉब हाथ से गई और वर्स्ट केस में लीगल प्रॉब्लम तक आ सकती है। और शौक तब लगता है जब आपको पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है उसके बारे में ही बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मार्केट में फैला हुआ है। आज हम एक रियल केस को एग्जाम्पल बनाकर समझाएंगे। स्वामी विवेकानंद सागर मध्य प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में बताऊंगा सब कुछ। यूनिवर्सिटी कब बनी, कौन से एक्ट से बनी, कौन कौन से मान्यताएं एंड अप्रूवल्स हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की कितनी वेबसाइट गूगल पे है, वेबसाइट जो है वो सही कौन सी है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन याद रखिए ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, जजमेंट के लिए नहीं है, तो बिना स्किप पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले बेसिक फैक्ट समझते हैं। ये यूनिवर्सिटी 2011 में इस्टेब्लिश हुई है मध्य प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट सेक्शन 2F में लिस्टेड है। मतलब ऑफिशियली ये एक रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश एक रिकॉग्नाइज्ड सेल्फ फंडेड निजी विश्वविद्यालय है। साथ ही में कुछ कोर्स के लिए अप्रूवल मिले हुए हैं। इंजीनियरिंग के लिए AICTE का अप्रूवल है, बीएड के लिए नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का अप्रूवल है, लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। ये अप्रूवल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कितने सीट्स के लिए अप्रूवल मिला है, कौन से कोर्स के लिए अप्रूवल मिला है, कौन से सत्र के लिए अप्रूवल मिला है, ये टाइम टू टाइम हर सत्र में चेंज होता है और अपडेट होता है। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मगर फिर भी आप जाके काउंसिल बॉडी जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर फिर से चेक कर सकते हैं। यानी कागज़ पर सब ठीक दिखता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब एक सिंपल काम करते हैं, गूगल खोलते हैं। गूगल पे आप लिखो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आप सर्च करो और आपको क्या दिखता है? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग वेबसाइट, svnuniversity.co.in, svmuniversity.com, svnu.org। अब प्रॉब्लम क्या है? ये 3 वेबसाइट कैसे है एक यूनिवर्सिटी की? स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, पेरेंट कंफ्यूज हो सकता है, कौन सी वेबसाइट असली है, कौन सी वेबसाइट जेन्यून है, कौन सी वेबसाइट रियल है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ वेबसाइट 2022 के बाद अपडेट ही नहीं हुई है। अब आप खुद सोचिए, आज के टाइम में रिजल्ट ऑनलाइन आता है, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन आता है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट ऑनलाइन मिलता है आपको। अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इनएक्टिव है तो स्टूडेंट किस पर भरोसा करे, किससे कांटेक्ट करे? यानी कन्फ्यूज़न फ्यूचर में रिस्क बन सकता है दोस्तों, सीधी बात मैं बता दूं। अब बात एक और करते हैं स्टूडेंट की। कई कंप्लेंट्स में ये बात सामने आई है, डिग्री सर्टिफिकेट में डिले होना। यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं देती है स्टूडेंट को, वेरिफिकेशन लेटर नहीं मिलना स्टूडेंट को, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिवर्सिटी का काम नहीं करना, ईमेल का यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती है। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि उन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की, एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर भी मार्कशीट इशू हो गई है। ध्यान दें, ये एलिगेशन हर केस के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा सिस्टम है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर में ये बहुत बड़ा खतरा है। बिना एग्ज़ाम, बिना क्लास के आप अगर मार्कशीट लिए हैं और वेरिफिकेशन का लेटर आपके हाथ में नहीं है तो वो मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं है, वो बस एक कागज़ पे प्रिंट किया हुआ एक मार्कशीट है। जॉब में बहुत दिक्कत आएगी। जॉब में वेरिफिकेशन देखा जाता है, जॉब में हर तरीके से वेरीफाई होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स, मजाक मत समझिए। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, रूल क्या कहता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने स्टेट में ऑपरेट कर सकती है। दूसरे स्टेट में स्टडी सेंटर खोलने के लिए अप्रूवल ज़रूरी होता है। डिस्टेंस ऑनलाइन कोर्स कराने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, उससे परमिशन चाहिए। बिना क्लास, बिना एग्ज़ाम के डिग्री देना दोस्तों इल्लीगल है, गलत है। यूनिवर्सिटी गलत कर रही है, मगर यूनिवर्सिटी बाद में बोलती है हमने ऐसी डिग्री नहीं दी, और स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, डिग्री तभी वैलिड है जब उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर में हो। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो प्रैक्टिकली डिग्री जो है यूज़लेस है, बस एक कागज़ का टुकड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे एजेंट क्यों होते हैं? बैक डेटेड एडमिशन, फास्ट ट्रैक डिग्री, ये सब कैसे पॉसिबल है? देखिए, कई बार यूनिवर्सिटी खुद नहीं बल्कि एक्सटर्नल एजेंट का मिसयूज़ करती है। स्टूडेंट को प्रॉमिस करते हैं कि क्लास की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं,
मार्कशीट मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी और स्टूडेंट शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जब वेरिफिकेशन आता है, जब जॉब का टाइम आता है, तो अब जब वेरिफिकेशन जाती है, सरकारी जो वेरिफिकेशन, प्राइवेट वेरिफिकेशन, स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है आज और कल वेरिफिकेशन सरकार डिपार्टमेंट उसका भेज देता है यूनिवर्सिटी में, या फिर यूनिवर्सिटी 2-2 महीना, 6-6 महीना, साल कोई जवाब ही नहीं देती है। वेरिफिकेशन का कोई जवाब नहीं यूनिवर्सिटी देती है। यहाँ डिपार्टमेंट, यहाँ प्राइवेट जॉब, यहाँ सरकारी जॉब का डिपार्टमेंट लेटर पे लेटर, मेल पे मेल, कॉल पे कॉल कर रहा है यूनिवर्सिटी को, मगर यूनिवर्सिटी का कोई जवाब नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, सारा रिस्क, सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट के सर पे फोड़ देता है और समझ जाता है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब वाला डिपार्टमेंट, या वीज़ा आप लगाए हो तो वीज़ा एम्बेसीज या VFS ग्लोबल या कोई भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक कंपनीज भी समझ जाती है कि हाँ जी इनकी मार्कशीट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए यूनिवर्सिटी खुल के सामने होकर जवाब नहीं दे रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहती है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया था, आप गूगल पर जाके ज़रूर देखो, फेक सर्टिफिकेट रैकेट जो केसेस सामने आए थे, जहां इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कंसल्टेंसीज और कुछ लोग के नेटवर्क के ज़रिए डिग्री इशू की जा रही थी। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या है, हमेशा कोर्ट, माननीय कोर्ट में होता है, इसलिए इसका अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि यूनिवर्सिटी इसमें पूरी तरीके से विलुप्त थी, मिली हुई थी, या सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा था कि यूनिवर्सिटी के कोई अंदर से 15-20 आदमी मिल के यूनिवर्सिटी में कमाने का धंधा बनाए हुए थे, बाद में स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ाते थे, हटा देते थे। क्या मामला था इस पर कुछ साफ नहीं है। मगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने हमेशा से बताया आपको, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से वेरीफाई करवाओ। स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको बताएगी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट को करना चाहिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं, पहला ऑफिशियल वेबसाइट उसको कंफर्म करें, डिजी लॉकर में यूनिवर्सिटी को चेक करें, अगर डिजी लॉकर में है तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपकी डिजी लॉकर में चढ़ी है कि नहीं वो चेक करें। यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन जो करवाएं आप, रिटन कन्फर्मेशन लें। मेरी टीम जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएगी, या हमने बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया, तो हम लोग रिटन वेरिफिकेशन, रिटन कन्फर्मेशन विश्वविद्यालय से लेते हैं लिखित तौर पर कि प्रूफ रहे हमारे पास, इनरोलमेंट नंबर को वेरीफाई किया जाए, इसका रिटन वेरिफिकेशन लेते हैं। यूजीसी की लिस्ट पे हम लोग चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी का अभी क्या स्टेटस है, और हम लोग एजेंट के माध्यम से जो है स्टूडेंट को आगाह करते हैं, बताते हैं कि स्टूडेंट जो हैं आप एजेंट के भरोसे पे ना रहें, स्टूडेंट जो हैं एजेंट के बातों में ना आए, उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ये सिंपल स्टेप जो है, छोटी छोटी स्टेप पे आप काम करोगे, जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, आपका करियर बचा जा सकता है, आपका करियर बचाया जा सकता है। दोस्तों, डिग्री लेना आसान है, मार्कशीट लेना आसान है, बगैर वैलिड डिग्री होना, वैलिड मार्कशीट होना, ये सबसे बड़ी बात है। शॉर्टकट हमेशा आपको नुकसान देता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, किसी बड़े से पूछिए, क्या शॉर्टकट सही है? जितनी जल्दी चीज़ें मिलती है उतनी जल्दी चीज़ें जाती भी है, ये आप जान के रखिए। इसलिए जागरूक बनो, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट को वेरीफाई करो और सही रास्ता चुनो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवारों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी, रिसर्च बेस्ड कंटेंट और कैरियर सेविंग जानकारी लाता हूँ। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।